जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो अभी जैसे कि चल रहे हैं नवरात्र और हम सब जो भी मनुष्य जाति है इन 9 दिनों की शक्तियों को जानते हैं और अपना जो भी है हमारे पास माँ ने हमें जो भी प्रदान किया है उससे उन चीज़ों से, अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ इन 9 दिनों में करते ही रहते हैं जिससे आपकी कामना, आपकी इच्छा पूर्ति हो सके। हम सब की कोई ना कोई इच्छा या जरूर होती है मन में, या कोई कष्ट ऐसा होता है जीवन में जिसको दूर करना चाहते हैं, कोई चीज ऐसी है जिसको हम लोग पाना चाहते हैं। तो ये 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और एकदम आप भक्ति भाव से माँ की सेवा करिए। माँ पक्का आप लोग को वो चीज प्रदान करेंगी। बस एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, उससे कभी भी किसी का नुकसान ना हो। आपकी जो कामना, इच्छा जो कुछ भी है वो स्वच्छ हो, आपके लिए हो, उससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, एकदम निर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी कामना, इच्छा है किसी भी चीज से किसी और की हानि होती है तो इसके पाप का भागी आप ही बनेंगे और किसी ना किसी जन्म में, क्योंकि हर जन्म में हम पीछे का लेके ही आते हैं। जो आज भोग रहे हैं कई कष्ट, वो भी हमारा पीछे का ही है। आज हम सोचते हैं, कई बार मैं भी सोचती हूँ, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप भी सोचते होंगे कि नहीं मैंने भी नहीं किया था ऐसा। अभी तक मैंने जब से होश संभाला है ये चीजें किसी के साथ बुरा करना या किसी को कष्ट देना नहीं किया है मैंने, तो मेरे साथ क्यों हुआ। तो बस यहीं पे रुक जाइए और सोचिए, वो आज का नहीं है, वो कल का है और जो पीछे का है वो हमें भोगना ही पड़ता है। तो आपके किसी भी कार्य से, आपके किसी भी हरकत से, आपके किसी भी ऐसा आप कोई काम करें, किसी मनुष्य का, किसी जीव का, उसको कोई हानि ना पहुंचे आपकी तरफ से, वरना वो आपके कर्मों में ही जुड़ता है। तो इन 9 दिनों में आप सब और मैं भी कुछ ना कुछ उपाय हम लोग करते रहते हैं, जिनको करने से हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई माँ खुश होंगी, हमें और आशीर्वाद देंगी, ज्यादा देंगी। और ऐसा करने से मन को शांति और खुशी भी मिलती है। मीन्स कि आप एक दिन करके देखिए, जब आपके घर में अभी ज्वारे वगैरह माँ के निमित्त उगाए गए हैं, लगाए गए हैं, माँ की स्थापना की गई है, कलश की स्थापना की गई है, तो हम लोग जब पूजा करने के लिए भी बैठ रहे हैं वहाँ पे, माँ की स्थापना है सामने, आप उनके सामने दिया बाती पूजा पाठ कर रहे हैं और वो ज्वारे उग रहे हैं, तो वो दृश्य सामने जब आप उतनी देर रहते हैं तो वो देख के कितनी खुशी मिलती है मन को। मीन्स आपका मन शांत होता है, आप लेकिन मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये चीज हो जाती है। तो इन 9 दिनों में कुछ ना कुछ पक्का करिए। आपके परिवार में भी कुछ ऐसी परंपराएं होंगी जो चली आ रही होंगी, तो उनको अनुकरण, उनको फॉलो पक्का करिए। अपने बुजुर्गों से पूछिए अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, आपकी कुल देवी की पूजा या कुछ भी ऐसा है, कुछ कहीं पे रुक गया है, जिनका भी हमें मिलता है कि अगर हम वो चीजें नहीं कर रहे हैं तो उसका भी पाप या दोष हमें लगता ही है। तो आज मैं आपके साथ 3 बातें या 3 चीजें ऐसे शेयर करूंगी कि जो आप अगर नहीं कर रहे हैं नवरात्रों में तो पक्का करना शुरू कर दीजिए। बहुत साधारण सी चीजें हैं, शायद बहुत से भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं अभी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चीजें करते भी होंगे, तो उनके लिए नहीं, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो इनमें से ये चीजें करना पक्का शुरू करिए और आपके परिवार में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने घर में शाम को इन नवरात्रों में 9 दिन धूनी देनी है। यह काम आप नवरात्रों के अलावा भी मंगलवार को और रविवार को कर सकते हैं अपने घर में। तो ये धुनी देने के लिए हमें इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम मोस्टली गूगल की धुनी देंगे, मतलब गूगल की इसमें महक, सुगंध जो होती है वो इसमें ज़्यादा होगी और सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पॉजिटिविटी को हमारे घर में बढ़ाएंगी। तो आप ऐसा एक पात्र ले लीजिए जिससे हम धुनी देंगे। ये आसानी से किसी भी बर्तन की दुकान पे मिल जाता है, या चाहे तो ऐसा ही मिट्टी का भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। ये लेंगे हम गाय का उपल या कंडे जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो इसकी जगह आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, वो भी शुभ मानी जाती है। फिर आप लेंगे गूगल, जो कि हवन हो गया या धुनी इस तरीके का देना शाम के टाइम घर पे। तो इसमें ये
इस्तेमाल होता है। तो ये आपको किसी भी आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, जहाँ से ये आप ले सकते हैं। और ये आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा, क्योंकि आज त्योहारों के समय में ये चीज़ें कुछ मिलावटी भी मिलती हैं, तो ये थोड़ा सा देखभाल के लीजिएगा। फिर इसके अलावा हमें चाहिए कपूर। जो मोस्टली हम लोग टिक्की वाला कपूर घर पे यूज़ करते हैं, वो एक तरीके का केमिकल होता है और नकली, जिससे कार्बन ज़्यादा निकलता है। तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके का भीमसेनी कपूर यूज़ करिए, जो एकदम शुद्ध होता है। यहाँ तक कि इससे ये एडिबल भी होता है, इसे आप खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, या आपको सर्दी जुकाम हो तो उस समय भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस कपूर की एक अलग ही महक होती है और ये एकदम शुद्ध होता है। फिर आप ले लेंगे, थोड़ा सा घी होना चाहिए आपको इस शाम की धुनी बनाने के लिए। और ये आचमनी के लिए जल हमारे पास रहता है, क्योंकि आखिर में जब हमारी ये पूरी धुनी हो जाएगी तो हम आचमनी देंगे उसे। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये पात्र है जिसमें हम ये धुनी बनाएंगे शाम की संध्या के लिए, तो इसमें आप ये जो कंडे हैं इसको छोटा छोटा, थोड़ा सा ही लगता है एक टाइम के लिए, तो इसको आप छोटा छोटा तोड़ के डाल लेंगे। अगर आपको ये नहीं मिला तो आप इसकी जगह आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, वो भी उतनी शुभ मानी जाती है। इसको लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे हमारा गुग्गल, क्योंकि हम गुग्गल की धुनी बना रहे हैं। तो ये देखिए, आप इसमें 4-5 टुकड़े गुग्गल के डाल देंगे। इसकी एक अलग ही खुशबू आती है और यही इसका हमारा सबसे मेन, इसमें जो भी कह लीजिए सामग्री होती है, और एकदम शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि इसकी खुशबू देवताओं को भी आकर्षित करती है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कपूर। कपूर को आप चाहे तोड़ के या आप इसको हाथों से ऐसे पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। ये आसानी से आप ऐसे करेंगे तो पाउडर बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, ताकि जब हम इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी और हमारा जितना भी सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आसानी से जल जाएगी, ताकि उसका धुआं हम अपने घर में कर सकें। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी इन सब चीज़ों को जलने में सहायक होता है और घी की भी एक अपनी ही अलग सुगंध व इसके भी एक पॉजिटिविटी ही होती है। फिर इसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और ये आसानी से पकड़ लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप 1 या 2 बार, अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो 2 बार या 3 बार, जैसे भी हो, माचिस की तिल्ली से ये आग इसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसने आराम से, क्योंकि जो हमने इसमें घी डाला है और जो कपूर है वो इसको इसमें सहायता करता है पूरी तरीके से उपल को जलने के लिए। तो एक तरीके से आप उसी से, माचिस की तिल्ली से अगर ऐसा हो तो सारे कपूर जो भी हैं उसमें सब में अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, ताकि सब कपूर जब जलने लगेंगे तो आराम से इसमें आग प्रज्वलित हो जाएगी। तो आप 2 मिनट ऐसे देखिए, आराम से सारा, जब कपूर में हम वो लगा देते हैं तो वो आराम से सारा जो हमारा कंडा है, जो उपल है, वो उसमें आराम से आग पकड़ लेती है। तो ये बन गया हमारा शाम की धुनी। ये आप नवरात्रों में 9 दिन देंगे। अगर हो सके तो 2 समय भी आप अपने घर में दे सकते हैं। सबसे पहले आप माता जी को इसकी धुनी दीजिए और जो भी देवी देवता अपने मंदिर में स्थापित कर रखे हैं उनको इनके सुगंध से उनका धुनी दीजिए। फिर इसको आप अपने घर में चारों तरफ ले जाके इसकी धुनी देना शुरू करेंगे। घर के कोने कोने में आप इसको लेके जाइए, बाथरूम वॉशरूम के बाहर की तरफ से इसको दे दीजिए। आपका पूरा घर में इसकी महक और इसका जो हल्का सा धुआं होता है वो इसमें जाना चाहिए। तो वही चीज़ होती है इसमें कि वही जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, जिस भी तरीके की कोई ऐसी भी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो उसकी गंध से दूर भागते हैं और हमेशा सदैव सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके घर की ओर आता है। ये धुनी आप नवरात्रों के अलावा मंगलवार और रविवार को भी दे सकते हैं। इससे भी एक तरीके की, ये हमारी हाउस की, जो झाड़ू पोछे के अलावा ये हमारी हाउस की एक तरीके की क्लीनिंग होती है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उन चीज़ों की एक तरीके से मान लीजिए क्लीनिंग। झाड़ू पोछे से तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं, बट ये उन चीज़ों की क्लीनिंग है जो हमें समय असमय परेशान करती रहती हैं। है या नहीं है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 15 दिन में एक बार अपने घर में पक्का गूगल की धुनी देनी ही चाहिए। किचन हो गया, आपका
ड्राइंग एरिया, हर जगह आप इसकी धुनी अपने घर में देंगे ही। इससे काफ़ी अंतर पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो खुशबू होती है ना, जब घी और ये सारी चीज़ें एक साथ जब जलती हैं तो उसकी एक अलग ही महक आती है, जो मतलब अच्छा लगता है, एक अलग सा। फिर लास्ट में जब पूरी धुनी घर में हो जाए तो लाके आचमनी से आप लास्ट में उसका समापन कर देंगे कि आपने का वो हो चुका है। जैसे हम अग्निदेव वगैरह को 3 बार आचमनी लेके करते हैं। और दूसरा उपाय जो हम लोग इन नवरात्रों से शुरू करेंगे वो है हल्दी की गांठ वाला उपाय। आप में से बहुत लोग शायद ये उपाय करते भी होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको 5 हल्दी की गांठ किसी भी पंसारी की दुकान से लेके आना है, एकदम शुद्ध मन से और आपके विचार और आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा के अनुसार। मीन्स आप इसमें आपका जो उपाय आप कर रहे हैं आपकी श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए 5 हल्दी की गांठें हमने ऐसे ले ली है। इसको आप एक ऐसी छोटी सी शीशी में या किसी भी डिब्बे में जो ट्रांसपेरेंट हो, ऐसे 5 हल्दी की गांठें डाल देंगे और इसको माँ के समक्ष किसी भी दिन, चाहे सप्तमी हो या कोई भी दिन नवरात्र का हो, तो एक रात के लिए आप इसको माँ के समक्ष रात भर वहाँ पे उनके समक्ष इसको छोड़ देंगे। लक्ष्मी को एक तरीके से जो है हल्दी लक्ष्मी माता को बहुत पसंद आती है। तो ये एक तरीके से लक्ष्मी का ही उपाय है कि हमारे घर में धन धान्य और स्थिर लक्ष्मी बनी रहे। तो ये हम माँ के सामने ऐसे छोड़ देंगे। आप इसे चाहें तो पूरे 9 दिन रखने के बाद अपनी जगह पे स्थापित कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे एक दिन यहाँ पे ऐसे रख दीजिए नवरात्रों में। और दूसरे दिन आप जहाँ पे भी अपना पूजा पाठ का सारा सामान रखते हैं, जहाँ पे भी और सामग्री आपकी रहती है, वहाँ पे इस हल्दी की शीशी को स्थापित कर दीजिए। और ये ताकि आपकी निगाहों में पड़ती रहे। तो ये हल्दी का जो होता है ये एक तरीके से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहे, उनका वास बना रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने घर में बुलाने के लिए। और तीसरा उपाय क्या करेंगे, तीसरा उपाय जो होगा वो है हमारा अष्टमी का महा उपाय। अष्टमी या नवमी का कह लीजिए आप लोग। जिस दिन भी आप कन्या पूजन अपने घर में करते हैं उस दिन आपको क्या करना है, ये थोड़े से कटोरी में चावल लेने हैं। अगर आप कन्या पूजन नहीं भी करते हैं तो अपने आसपास देखिए कहीं कन्या पूजन हो रहा हो तो उसमें सम्मिलित होइए और ये उपाय या ये टोटका अपने ऊपर भी मतलब आप भी करके देखिए। और ये एक चमत्कारी आप कह सकते हैं एक तरीके का चमत्कारी उपाय है। आपको करना क्या है, जब सारी कन्याएं भोग प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लेती हैं और उसके बाद जब हम उनको भेंट आदि देके जब वो जाने लगती हैं, उनको भेंट आदि देते हैं, तो उस समय जब हम उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं तो ये कटोरी का चावल उनको बोलिए कि बेटा एक एक लोग आशीर्वाद लेते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा चावल आपके सर पे वो डालते रहेंगे। तो ये चावल भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक, सुख सौभाग्य का ही प्रतीक माना जाता है। तो इससे भी हमें खुशहाली, सौभाग्य, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन ये उपाय आपको कन्या पूजन, चाहे आप सप्तमी को करते हो, अष्टमी को करते हो या नवमी को करते हो, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करते हैं उसी दिन ये आपको महा उपाय एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसी दिन ये उपाय आपको चावलों वाला करना है। और ये चावल आप थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब कन्याएं आपके ऊपर छिड़कती हैं ये चावल, तो आप इसको तुरंत साफ नहीं करेंगे कि कन्याएं गई और आप साफ सफाई जुट के ये चावल इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर जब वो आपके घर में पड़ा रहे, जैसे सुबह कन्या पूजन किया तो शाम तक रहे, शाम को किया तो सुबह तक पड़ा रहे, इस तरीके से। तो ये उपाय आप पक्का इस बार कन्या पूजन पर करके देखिएगा। इससे कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में पक्का ही आएगा, इसकी गारंटी तो ले ही सकती हूँ मैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आप अपने जीवन में, लेकिन हाँ श्रद्धा से करेंगे तो, विश्वास यकीन आपकी मन की शक्ति से कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ये नहीं कि। और इस तरीके से देखिए आप लोग को इस तरीके से जैसे अपने सर के ऊपर आशीर्वाद लेना है इन चावलों से कन्याओं के हाथ के द्वारा। तो ये उपाय आप पक्का करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो इसी के साथ बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में उतारने की पक्का कोशिश करेंगे। और अब मैं
एकदम पक्के दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इनका प्रभाव आप अपने जीवन में पक्का महसूस भी करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बातें अच्छी लगी हों, थोड़ी सी भी ये जो भी मैंने आप लोग के साथ साझा की अपने द्वारा की जाने वाली चीज़ों को, तो आप मेरा चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरीके की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। यहाँ पे मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि यहाँ पे चाहे बेकिंग, कुकिंग, वास्तु हो गया, पूजा पाठ हो गया, कोई समय समय पर आपको जानकारी देना हो गया, हेयर और स्किन से रिलेटेड कोई भी बातें होगी, मैं यहाँ पे पक्का शेयर करती रहूँगी समय समय पर आप लोगों के साथ में। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।